अरे वो हिंदू हैं तो अपनी लड़की के लिए जाटवों के साथ विवाह करें भाई। अपनी लड़की का जाटवों के साथ ब्याह क्यों नहीं करते? पंडित हैं तो जाटवों के साथ ब्याह करें अपनी लड़की का, वो भी तो हिंदू हैं। वाल्मीकि के साथ अपनी लड़की का ब्याह करें, वो भी हिंदू हैं। हम बीएसपी के कार्यकर्ता हैं और बीएसपी के लिए काम करते हैं। मैं सामान्य वर्ग से हूँ, क्षत्रिय समाज से हूँ, फिर भी मैं बीएसपी के लिए काम करता हूँ। आप बताइए, मोदी है तो देश गड्ढे में जाएगा, मोदी है तो देश गड्ढे में चला जाएगा। देखिए हमारी मजबूरी है, बसपा ने हमें सम्मान दिया है। बहन जी का एक कार्यकर्ता खून पसीना बहाने के लिए ये मिशन काशीराम काम कर रहे हैं। बहन जी का एक कार्यकर्ता काम कर रहा है सरकार बनाने के लिए। जब सरकार रही थी ये झूठ के जुमले करते हैं बीजेपी वाले। ये कहते हैं मंदिर बना लिया। क्या आपका बेटा मंदिर में पुजारी बन के आईएएस अधिकारी बन सकता है कि डॉक्टर बन सकता है? आपका बेटा इंजीनियर बन सकता है? आपका बेटा केवल मंदिर में बैठ करके घंटा बजाए तो केवल पुजारी बन सकता है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं। हिंदू मजबूत हो रहे हैं। अरे हिंदू क्या है? क्या आप जाटवों को हिंदू बोलते हैं? इलेक्शन के टाइम पर राजनीति है, वाल्मीकि हिंदू है, राजनीति होगी हिंदू तो है। वाल्मीकि हिंदू है, जाटव हिंदू है, पासी हिंदू है, और भी जाति हिंदू हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे हिंदू हैं और किसी बात के लिए हिंदू नहीं है। हिंदू वो है हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित करना? हिंदू नहीं हो क्या? अरे हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू के लिए फिर सामान्य जाति में कैसे बांट दिया है, जातियां बना दी हैं। अरे वो हिंदू हैं तो अपनी लड़की के लिए जाटवों के साथ विवाह करें भाई। अपनी लड़की का जाटवों के साथ ब्याह क्यों नहीं करते? पंडित हैं तो जाटवों के साथ ब्याह करें अपनी लड़की का, वो भी तो हिंदू हैं। वाल्मीकि के साथ अपनी लड़की का ब्याह करें, वो भी हिंदू हैं। भाई ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। आप मीडिया है वाले हैं, मीडिया में सारी बातें दिखाइए। दलित को आईएएस बनाइए तब करेगा। अरे दलित आईएएस है नहीं, दलित भी आईएएस हैं। मीडिया जो बिकाऊ मीडिया है वो काम नहीं चलेगा। बिकाऊ मीडिया से काम नहीं चलता है, काम मीडिया से चलता है। हमारे सोशल मीडिया पे जो लोग हैं जो आ रहे हैं वो दिखाते हैं कि हम क्या हैं। हम बीएसपी के कार्यकर्ता हैं और बीएसपी के लिए काम करते हैं। मैं सामान्य वर्ग से हूँ, क्षत्रिय समाज से हूँ, फिर भी मैं बीएसपी के लिए काम करता हूँ। आप बताइए बीएसपी कहाँ काम नहीं कर रही? को मार रहे हैं, कितना समझौते? अरे भाई देखिए, सत्ता में कोई भी शेर बन सकता है। सत्ता जिसकी होती है प्रशासन उसका होता है, प्रशासन उसके साथ काम करता है। हम अगर सड़कों पे उतरेंगे तो बहन जी का मिशन अधूरा रह जाएगा। दानिश अली को गाली दी गई, आप सड़क पे आए नहीं, बहन जी का नारा है कि कोई भी उपद्रव नहीं करेगा। जब हमारा बहुमत होगा तो हम अपने हिसाब से देखेंगे। तो ट्वीट करने से क्या आपको सांसद मिल जाएंगे, विधायक मिल जाएंगे? वोट डालने से मिलेंगे, ट्वीट करने से नहीं मिलेंगे। राहुल गांधी धान रोप रहे हैं, लकड़ी छील रहे हैं। कई नेता ऐसे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, कई नेता ऐसे हैं मोदी जी ने हजारों तरह के फोटो लगवा लिए। कहीं टोपी पहन ली, कहीं दुपट्टा डाल लिया, कहीं जैकेट पहन ली, कहीं 1 लाख का सूट पहन लिया, कहीं कुछ पहन लिया है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे तो नौटंकी कर सकते हैं हम। मोदी है तो मुमकिन है? नहीं, कुछ नहीं मुमकिन है। मोदी ने आखिरकार किया क्या है? मोदी ने क्या किया है? रुकिए, ये मुमकिन क्या चीज की है भाई? मोदी जी ने किया क्या है? मोदी है तो देश गड्ढे में जाएगा, मोदी है तो देश गड्ढे में चला जाएगा। G20 करा दिया। G20 से क्या हुआ? नहीं, G20 का फायदा क्या है? G20 आपके लिए क्या फायदा हुआ? G20 किसके लिए कराया? किसके लिए कराया G20? किससे देश आगे बढ़ेगा? उससे समझौता हुए। पतियों का देश आगे बढ़ रहा है। गरीबों के लिए क्या हो रहा है G20 से बताइए? गरीबों को नौकरी मिल रही है, गरीबों को खाना मिल रहा है कि गरीबों के लिए 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अरे रोजगार नहीं है इस देश में। 2 चीजें फ्री है, 2 चीज फ्री है, सिर्फ एक भाषण और एक राशन। ये 2 चीज फ्री है, बाकी कोई फ्री नहीं है इस देश में। 2 चीज फ्री दे रहा है मोदी, एक राशन और एक भाषण। अंकल जी आप हैं, आपने जी आपको ऐसा क्यों लगा बसपा में जाए? देखिए हमारी मजबूरी है, बसपा ने हमें सम्मान दिया है, बसपा ने हमें जिला उपाध्यक्ष बनाया है। सुनिए, बसपा ने हमें जिला उपाध्यक्ष बनाया है, बसपा ने हमें सम्मान दिया है, हमारे लोगों को सम्मान दिया है। और बीजेपी ने हमें सम्मान नहीं दिया। बीजेपी कहती है ये हमारे लोग हैं, बीजेपी कहती है सामान्य वर्ग के। बीजेपी राजा भैया को जेल में डाल दिया था, वो क्षत्रिय है, वो अपने मतलब के
के लिए काम करता था, वो गुंडा टाइप की बातें करता था। हम लोग गुंडे नहीं हैं, हम बीएसपी के लिए काम करते हैं, हम अपनी दुकान चलाते हैं। योगी जी गाड़ी पलटा देते हैं, गाड़ी पलटा देते हैं, गाड़ी हमारी क्यों नहीं पलटा रहे? कैसे गाड़ी पलटा देंगे? बदमाश गायब हो गए उत्तर प्रदेश। कहाँ बदमाश गायब है? अरे ये जो है इसके बलात्कार किया है इसने, कुलदीप सेंगर, इसकी गाड़ी कहाँ पलटाई है? तो जेल में ही नहीं गया। आप कह रहे हैं योगी जी ने पलटा दिया, मोदी ने, ये कुलदीप सेंगर को कहाँ जेल भेजा है? बताइए। उम्र कैद हो गई। अरे किसको हो गई उम्र कैद? कोई कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। उम्र कैद होती तो जेल नहीं जाता। तो जेल में तो है ही। अरे कहाँ जेल में है? आ जाते हैं बीच बीच। अरे ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे तो अगर बेल पे आ जाएंगे तो हम भी किसी का मर्डर करके चले जाएंगे, हमारी भी पेरोल हो जाएगी। भाई संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। बाबा साहब ने संविधान जो लिखा है उसमें हर एक बात लिखी हुई है। और ये जो सरकार चला रहे हैं ये भी संविधान की कसम खा करके संसद भवन में घुसे थे। आपको शायद मालूम संविधान नहीं है। पुराना हो गया, बदला जाएगा। पुराना कुछ नहीं हुआ है, पुरानी इनकी सोच हो गई है। ये वृद्ध हो गए हैं, इनकी सोच पुरानी हो गई हिंदू है। राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ऐसी बीजेपी 10 बार और आ जाए फिर भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। सनातन मजबूत कर रहे हैं वो। सनातन क्या मजबूत है? अब मैंने आपको कह दिया, आपके बच्चे बाबा बनके डॉक्टर बन सकते हैं। अरे आपके बच्चे कथावाचक नहीं, कथावाचक बन के आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। आपके बच्चे हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकते बाबा बन के। आपके बच्चे केवल जब ही इंजीनियर बन सकते हैं या पायलट जब ही बन सकते हैं जब ये पढ़ करके कुछ सीखेंगे। मोदी जी ने कोविड में देश बचा लिया। क्या बचा लिया? देश क्या कहीं चला गया था? देश तो यही था। देश को बचा किसने लिया? देश कहीं चला गया था? रसातल में था भाई। देश कोई रसातल में तो नहीं चला गया था, पाताल में जो बचा लिया कहाँ से बचा लिया? इंजेक्शन लगाया उन्होंने, फिर इंजेक्शन लगाए किसने? फ्री इंजेक्शन। अरे फ्री इंजेक्शन लगाए थे तो पैसे का भी तो घोटाला इन्होंने ही किया था। भारत ले आए वो। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे भारत ले आए, कोई भी भारत नहीं लाए हैं। भारत को इंडिया बना दो। सुनिए, भारत को इंडिया बना दो, क्या बदल जाएगा? भारत को अगर आप इंडिया लिख दो क्या बदल जाएगा? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। क्या शब्द है इंडिया? अगर भारत को इंडिया बना दो क्या बदल जाएगा? बताइए। नया भारत आ गया। नया भारत कहाँ से आ जाएगा? अभी भी इंडिया लिखा जाता है। हिंदी का शब्द है भारत और इंग्लिश का शब्द है इंडिया। क्या बदल गया? आप बताइए। का प्रतीक है ये। अरे कुछ नहीं, गुलामी कोई गुलामी नहीं है। किसने की है? देखिए, गुलामी किसने की है? इंडिया में गुलामी किसने की है? गुलामी उन लोगों ने की है जो यहाँ पर तलवे चाटते हैं, उन लोगों के जो इस देश में नेतागिरी कर रहे हैं। तो गुलामी जो की है वो गुलामी आज भी मोदी कर रहा है। अडानी की, अंबानी की, वो गुलाम है। इंडिया गुलाम नहीं है किसी का। देश आगे बढ़ रहा है। देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे अगर बढ़ेगा तो बहन जी के नेतृत्व में बढ़ेगा, बहन जी की सरकार में बनेगा। और बहन जी के अलावा इस देश को कोई और आगे बढ़ा नहीं सकता है। अरे बहन जी नहीं डरती है किसी से, बहन जी कभी नहीं डरती हैं। डरने वाले जो लोग हैं वो बहन जी का मुकाबला करने से डर रहे हैं। बहन जी को बी टीम बताते हैं, बहन जी को कहते हैं बहन जी मिल गई है। बहन जी से इतना खौफ है कि अगर आज बहन जी सड़कों पर रोडों पे इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि उनका समाज एक पीड़ित, एक शोषित समाज है। वो पढ़ा लिखा अनपढ़ समाज है जो धीरे धीरे करके तरक्की कर रहा है। अगर उन पर मुकदमे ठुक गए तो मेरे समाज इतना नहीं है कि वो अपनी बेल करा लें। इसीलिए बहन जी, कौन सा समाज? बहन जी अंदर बैठ के काम नहीं कर रही है। बहन जी का एक एक कार्यकर्ता खून पसीना बहाने के लिए ये मिशन काशीराम गए काम कर रहे हैं। बहन जी का एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है सरकार बनाने के लिए। जब सरकार रही थी, बहन जी की जब सरकार रही थी, बहन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में 6 पैरामेडिकल कॉलेज खोले थे, 6 पैरामेडिकल कॉलेज खोले थे, 200 ITI कॉलेज थे, 200 हाई स्कूल थे, 5545 उन्होंने बेसिक विद्यालय खोले थे। शिक्षा के क्षेत्र में बहन जी ने दिया। इसी शिक्षा के बल पर आज हमारे भाई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मिनिस्टर, MLA, MP सब बन रहे हैं। आप बताइए। बहन जी ने पार्क बनाया जहाँ खड़े हो आप। पार्क बनाई, ये हमारे इतिहास की निशानी है। इसी को देख के आज हमारे युवा आज आगे बढ़ रहे हैं। मीडिया कवर करने नहीं आया आपको? वारस ऑफिस में मीडिया के कोई कवर करने नहीं आता आपको? किसका? नो मीडिया कहाँ गई? आप कवर करने वाली नहीं? मीडिया की हमें जरूरत भी नहीं है। हमें सोशल मीडिया पे हम जो बहुत सक्रिय हैं। अभी तो वोट नहीं मिलता आपको। वोट कैसे नहीं मिलता? आप देखिए वोट परसेंट है हमारा। कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है अगर हम माइनस में गए हो। हम हमेशा निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखना, जिस दिन दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित कुमार खटीक, नाई, तेली, दमोली, धारू, दूजा, धूमर, दुने, दुलाए, केवट, मल्ला, निषाद, पाल गडेरा, जितने आपके कोऑर्डिनेटर 6% लोग भी ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख करेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या राष्ट्रीय लोक दल हो, इनको सबको जो नेशनल नाबूद कर देंगे। ये बहुजन समाज इस देश के अंदर एक बार
प्रधानमंत्री अगर बहन जी बनती है 500 साल राज करेगा ये बहुजन समाज, अस्तित्व खत्म कर देंगे हम। ये देखना आप ये जो बन जाएंगी पीएम बहन जी, बिल्कुल बनाएंगे। महागठबंधन में नहीं लिया उनको, महागठबंधन माता का है कयामत आती क्यों नहीं? माता का है कयामत आती क्यों नहीं? कब्र में लेटे लेटे पसलियां दुखने लगी हैं मेरी, अगर की बत्तियां बनकर उंगलियां जलेंगी मेरी, फुर्सत में सुनने राधुरी पड़ी है दास्ता मेरी, ये जमी तांबे की होगी आत्मा फौलाद का होगा, तख्तों मोहम्मद होंगे अदालत में खुदा हुआ। आपके वोट बट रहे हैं, सुनिए आपके वोट बट रहे हैं, बहुत सारे संगठन है आपके। काशी राम साहब ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आज मेरी पुण्यतिथि पर इतना जनमानस इकट्ठा होगा। और आप ये देखना कि आने वाले अभी तो ये एक छोटा समाजवादी भी मना रहे हैं कांसी नाम की जो पुण्यतिथि आज, उसको सब जानते हैं, उसको समाजवादी हमारी कितनी हितैषी है, भारतीय जनता पार्टी कितनी हितैषी है। आपको ये बता दूं मैं 18 राज्यों में हम सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ये बहन जी की ताकत है, ये हमारे बहुजन समाज की ताकत है। और आप देखना आने वाले 4 राज्यों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाओगे सरकार? सरकार हम बहन जी को रहने की जरूरत नहीं है, बहन जी को हम जैसे उनके नुमाइंदे जो हम जैसे कोठी में बैठी है बहन जी, नहीं है, बहन जी कोठी में, हम धरातल पर रहकर काम कर रहे हैं, हमारे भाई धरातल पर रहकर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी लकड़ी छील रहे हैं, वो धान रोप रहे हैं, उनके पुली बन रहे हैं, बहन जी नहीं आ रही बाहर निकल के। ये उनके धान रोपने से, लकड़ी छीलने से, ये दिखावा करने से सरकार बना लेंगे। राहुल गांधी का कर्म है जो 67 साल सुनिए जो 67 साल राज देश के अंदर कर चुके हैं, वो जानते हैं कि उनके लकड़ी छीलने के सिवा और कुछ नहीं है, वो मुंजी लगाने के अलावा कुछ नहीं है। अरे जिसने 67 साल राज करा हो, क्या वे खेती बाड़ी करेंगे जगह, वे ट्रैक्टर चलाएंगे, मुंजी लगाएंगे, वे ये सब दिखावा है। वोट चाहिए उनको, करना पड़ता है। वोट कहाँ से हमने साइकिल चलाए थे क्या? अरे बात है ना, आप एसी में बैठे रहते हो। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट तुम्हारा कैंप नहीं हो रहे अब, नहीं ना मिशन हो रहा है आपका। कैडर कैंप कर रहा हूँ 1 महीने से, 1 महीने नजर नहीं आता कहीं भी। मैं प्रमोद कुमार विधानसभा प्रभारी हूँ सर देने से। और आपको मैं बता दूं अभी मानवर का जो बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। आज वो समय है, जो बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। लगता है हाँ बिल्कुल होगा। आप वोट नहीं बनवा रहे हो, आप बूथ पर जाकर के अपने लोग। कौन नहीं, हमारी ड्यूटी ही बूथों पे लगी हुई है, मजबूत कर रही है बूथ को। मैं पिछले 5 साल से जो ना बूथों पे जाके, दिल्ली में आप एक पार्षद नहीं बना पाई, किसमें? दिल्ली में। देखिए समय समय की कहानी है, जब हम 18% में भी आते हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? नहीं, इसके लिए जिम्मेदार तो बीजेपी की जो ये तुम्हारी भक्त हो रहे हो भैया। नहीं, ये मीडिया है इसके लिए, इसकी जिम्मेदार मीडिया है। काम करो, दिखाई देगा। है कुछ नहीं, धरातल पे और बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। ये खत्म हो गए, तुम 0 पे आ गए। दिल्ली में नहीं, जब देखिए कभी हम 0 पे थे, खा गए तुम 20। कभी हम पूर्ण बहुमत की सरकार भी हमने बनाई थी। जब हम 0 पे थे, पूर्ण बहुमत की सरकार की बनाई थी। कोऑर्डिनेटर टिकट बेचते हैं ऐसा कहा जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, टिकट ये बकवास करते हैं, ये बहन जी को बदनाम करते हैं, पार्टी को बदनाम करते हैं, ऐसा नहीं है।